हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसका कि नाम क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ शेयर। टॉपिक का नाम क्या है, देखिए मैं आप सभी को फुल स्क्रीन पर टॉपिक का नाम एक बार रिकेप करवा देता हूँ। टॉपिक जो है वो दो टॉपिक है, एक तो है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन और दूसरा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कंपनी जाती है मार्केट में शेयर बेचने, ठीक है। मैं एक कंपनी हूं, मुझे आईपीओ लाना है। आईपीओ का मतलब होता है पहली बार जनता में शेयर्स को जब मैं बेचने जाऊंगा, तो हो सकता है कि जनता का मुझ पर विश्वास हो, तो जितने शेयर में बेचने जाऊंगा उससे ज्यादा खरीदार मिल जाए, मतलब खरीदने वाले ज्यादा हो और मेरे शेयर कम पड़ जाए। बट दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जनता मुझे ना तो जानती है ना पहचानती है, और मैं आईपीओ लेके चले जाता हूँ मार्केट में, बट लोग खरीदने वाले ही नहीं मिल पाते। तो सेबी क्या बोलता है? सेबी बोलता है, सेबी कौन? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। वो बोलती है यदि आप शेयर बेचने गए और आपको के शेयर को खरीदने वाले जो है वो 90% से क्या है, कम है, 90% से क्या है, कम। 90% भी हुए तो चलेगा, बट यदि 90% से खरीदने वाले कम हैं, तो आप जो शेयर बेचने आए हो वो शेयर नहीं बेच सकते आप। मतलब आपका जो आईपीओ है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, और जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है उनका पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ऐसा क्लॉज क्यों डाला सेबी ने? सेबी ने ऐसा क्लॉज इसीलिए डाला, यदि 90% लोग यदि आपके शेयर्स को नहीं खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है, और आप या तो घोटालेबाज कंपनी हो, या हो सकता है कि आपकी पॉलिसी सही नहीं हो। इसीलिए जनता के हित के लिए सेबी ने क्या करा है, ये क्लॉज डाला है कि कोई भी कंपनी जो कि शेयर्स को बेचने जाती है, तो उसका सब्सक्रिप्शन मिनिमम कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि कंपनी का सब्सक्रिप्शन 90 ना होकर 89% रह जाए, तो क्या कंपनी को जनता का पैसा वापस करना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, कंपनी को जनता का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो क्या सर इसके लिए कोई उपाय नहीं है क्या? यस ऑफ कोर्स, इसके लिए उपाय है। यदि कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है 90% से कम है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक अंडर राइटर को क्या करती है, अपॉइंट करती है। अंडर राइटर वह बंदा होता है जो कि कंपनी को क्या बोलता है, जो कंपनी को गारंटी देता है कि हे कंपनी, यदि तेरे शेयर को जनता ने नहीं खरीदा ना, तो तेरे आईपीओ को मैं लैप्स नहीं होने दूंगा। तेरे बचे कुचे जो शेयर होंगे वो क्या है, मैं खरीद लूंगा। मतलब अंडर राइटर कंपनी को आश्वासन देता है, गारंटी देता है कि कंपनी तेरा जो सब्सक्रिप्शन यदि 90% से कम रहा, तो जितना भी डिफरेंस का शेयर होगा वो मैं क्या खरीद लूंगा। इसके बदले में इसे क्या मिलेगा? आपका क्वेश्चन आएगा, क्या ये धर्मात्मा है क्या? नहीं, ये धर्मात्मा नहीं है। अंडर राइटिंग की सर्विसेज जो भी देता है उसको क्या मिलता है, कमीशन। मतलब क्या हुआ सर, कि यह जो बंदा है जिसने 90% शेयर खरीदने की गारंटी दी है, तो वो क्या करेगा, वो कमीशन लेगा कंपनी से इस गारंटी के बदले। ठीक है, तो यहां पर हम क्या समझने वाले हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि कंपनी जितने शेयर मार्केट में बेचने गई, उतने शेयर के पूरे खरीदार नहीं मिले हैं, और उससे कम खरीदार कंपनी को मिले हैं, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। यदि कंपनी का अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम, 90% भी है तो आईपीओ लैप्स नहीं होगा, बट 90% से कम है तो आईपीओ जो है कंपनी का लैप्स हो जाएगा। आईपीओ का मतलब है कंपनी जो शेयर बेचने गई है उसे बोला जाता है आईपीओ। तो आईपीओ लैप्स हो जाएगा और कंपनी को जनता का पैसा क्या है, वापस करना पड़ेगा। ये बात कहां लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेबी के नियम के अंतर्गत। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम समझते हैं क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन। आर सेड टू बी shares are said to be undersubscribed if the number of shares अप्लाई, जो अप्लाई किया है, किन्होंने अप्लाई करा है, शेयर होल्डर ने जिन शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई किया है, वो लेस देन है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर लिख लो कि कंपनी जो है वो सेल करने गई कितने, 100 शेयर, बट कंपनी को जो बायर मिले हैं वो कितने मिले हैं, बायर या तो 90 मिल सकते हैं, या बायर हम बोल सकते हैं 100 से कम उसको बायर मिले हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी यदि बेचने गई है एग्जांपल के तौर पर 100 शेयर, तो उसको 100 से कम खरीदार मिले। यदि 100 मिल जाते तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का दोस्तों मतलब क्या है, लेट्स बिगिन।
अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस के अनुसार, इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यदि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो इट डज नॉट रिसीव द सब्सक्रिप्शन फॉर एटलीस्ट 90%, मतलब कंपनी को कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलना चाहिए। गॉट इट? ऑफ द शेयर्स इशूड इफ कैन नॉट अलाउ द शेयर। और यदि 90% से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलती है तो कंपनी किसी भी तरीके से शेयर्स को क्या नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती। ठीक है, एज ए रिजल्ट इट विल हैव टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू द सब्सक्राइबर। यदि कंपनी का क्या हो जाता है, 90% से कम के शेयर खरीदार यदि मिलते हैं तो कंपनी का जो आईपीओ है वो लैप्स हो जाएगा और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जनता को जो पैसा, जनता से जो पैसा लिया है वो पैसा जनता को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाता हूँ, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो किससे रिलेटेड है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स बिगिन। उत्तम लिमिटेड ने क्या करा, एप्लीकेशन, उत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर। उत्तम लिमिटेड ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगा है, 40,000 शेयर्स के लिए। शेयर्स का जो वैल्यू है वो कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल आर एज फॉलोज, जो अमाउंट है 10 रुपए वो ऐसे लिया जाएगा। 3 रुपए जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा एप्लीकेशन के समय, 4 रुपए मांगा जाएगा अलॉटमेंट के समय और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगा जाएगा 3 रुपए। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 37,500 शेयर, 37,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली है। अशोक जो कि शेयर होल्डर है, जिसको कि कंपनी ने क्या करा है, 1,000 शेयर इश्यू करे हैं, उस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, साथ ही साथ उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी क्या है दोस्तों, नहीं दिया है। मनो मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मोहन जिसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। आप लोगों को क्या करना है, आपको पास करना है जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन की आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, क्वेश्चन ने हमको बोला जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, तो जनरल एंट्री का हम पहले फॉर्मेट तो बनाएंगे, बट सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दो चीजों की दोस्तों क्या करना पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है ना वो यहीं पर सॉल्व करना सिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों क्या सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% से ज्यादा है या नहीं है। तो हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन परसेंटेज। यदि क्वेश्चन मैं आपका एग्जामिनर होता ना तो मैं क्या करता, पूरा क्वेश्चन दे देता और इस 37,500 को लिख देता 32,000, तो क्या आप लोगों की जनरल एंट्री पास होती, जनरल एंट्री पास ही नहीं होती। वो बच्चे जो कि डायरेक्टली बिना बुद्धि लगाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते, बट अल्टीमेटली आप लोगों को आंसर क्या लिखना होता, आपको आंसर लिखना होता कि यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम है तो आप शेयर इशू ही नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एग्जामिनर होता तो क्वेश्चन यही घुमाता, क्योंकि बच्चे का मैं ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, कंपनी ने कितने शेयर एप्लीकेशन के लिए बेचने के लिए आई थी, कंपनी 40,000 शेयर बेचने आई थी, खरीदार कितने मिले, 37,500 मिले। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम करेंगे 375 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 93.75%। क्या ये सब्सक्रिप्शन 90% से ज्यादा है, यस ऑफ कोर्स। तो सब्सक्रिप्शन 90% से ज्यादा है तो कंपनी क्या इशू कर सकती है, शेयर्स को इशू कर सकती है। पहला टेस्ट हमारा पास। अब दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, हम रफ कैलकुलेशन करेंगे कि हमको किस समय कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपनी का पैसा कितनी बार मिलेगा, कंपनी को सबसे पहले दोस्तों पैसा मिलेगा एप्लीकेशन के समय। दूसरा कंपनी को पैसा कब मिलेगा, दूसरा कंपनी को पैसा मिलेगा दोस्तों अलॉटमेंट के समय। तीसरी बार कंपनी को पैसा कब मिलेगा, तीसरी बार कंपनी को मिलेगा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। ठीक है, एप्लीकेशन पर कंपनी को कितना पैसा मिलना है, एप्लीकेशन पर कंपनी को 3 रुपए मिलना है, अलॉटमेंट पर कंपनी को 4 रुपए दोस्तों मिलना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी को 3 रुपया मिलना है। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आई। सबसे पहले हम बात करें तो एप्लीकेशन पर जो एक्चुअल में रिसीव होगा, देखिए 3 चीजें यहां पर बनेगी। सबसे पहले आपकी बनेगी ड्यू की एंट्री, दूसरा होगा एक्चुअल रिसीव और तीसरा होगा आपका क्या, कॉल्स इन एरर।
ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन मनी तो सबसे पहले क्या होगी, हमारी ड्यू होगी क्या, नहीं, एप्लीकेशन मनी पे कोई पैसा कंपनी का ड्यू नहीं होगा। एप्लीकेशन मनी कंपनी को सीधे मिलेगी। तो कितनी मिलेगी कंपनी को, टोटल 37,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी मिली और हर शेयर पे 3 रुपए मिलेंगे। मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, कंपनी को मिलेगा 1,12,500। आप बोलोगे सर कैसे आया, तो कंपनी को 37,500 इंटू 3 रुपए मिलेंगे एप्लीकेशन। ठीक है। क्या इसके ऊपर कोई कॉल्सिंग एरर होगी या नहीं, इसके ऊपर कोई कॉल्सिंग एरर का सवाल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी कंपनी को कितनी ड्यू होगी, तो 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी को मिलना थे और 37,500 शेयर पर मिलना थे। तो कॉल मनी हमारी जो होगी वो कितने से ड्यू होगी, कंपनी की कॉल मनी ड्यू होगी 1,50,000। ठीक है। बट क्या 1,50,000 पूरे मिल जाएंगे, नहीं, कंपनी को वह शेयर होल्डर जिसने 1,000 शेयर खरीदे थे वो क्या नहीं करेगा, वह शेयर होल्डर 4,000 रुपए उसने पैसा नहीं दिया। यहाँ पर आपको लाइन दी है ना, देखिए, अशोक वह शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने क्या करा है, अशोक को जिसको कंपनी ने 1,000 शेयर दिए हैं उसने क्या नहीं करा, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने क्या नहीं करा है, अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया है। तो कंपनी को पॉलिसी एरर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कंपनी को अशोक से 1,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से लेना थे। मतलब अशोक से कंपनी को कितना पैसा, सॉरी, 1,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से अशोक से कंपनी को क्या था, पैसा मिलना था। बट क्या ये अशोक ने कंपनी को पैसा दिया है क्या दोस्तों, नहीं, अशोक ने कंपनी को पैसा नहीं दिया है अलॉटमेंट का। तो कंपनी को मिलना था 1,50,000 रुपए, बट अशोक ने 4,000 रुपए नहीं दिया। तो कंपनी को पैसा कितना मिलेगा दोस्तों, कंपनी को 1,46,000 रुपए क्या है, अलॉटमेंट पर पैसा मिल जाए। ठीक है। देन हम बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। कंपनी को कितना पैसा मिलना है, 3 रुपए के हिसाब से मिलना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1,12,500 रुपए कंपनी को मिलना है 3 रुपए के हिसाब से 37,500 शेयर पर। बट वह शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया है, तो कौन कौन से शेयर होल्डर है, सबसे पहले तो हमारे अशोक ने नहीं दिया है, तो अशोक से कितना रुपया लेना था, 1,000 इंटू 4। साथ ही साथ कंपनी को मोहन ने भी नहीं दिया है, तो मोहन ने कितने शेयर पे पैसा नहीं दिया है, तो हम जोड़ देंगे, मोहन से 500 शेयर पर पैसा लेना था और कितने रुपए मिलना थे हमारे को, 3 रुपए मिलना थे। तो हमारा ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा, जस्ट 1,000 इंटू 3 कितना हो गया, अशोक से मिलना था 3,000 रुपए और अशोक से 3,000 रुपया नहीं मिला और मोहन से कितना नहीं मिला, 1,500 रुपए। तो टोटल कॉल्स इन एरर कितनी हो जाएगी, कंपनी की टोटल कॉल्स इन एरर हो जाएगी 4,500 रुपए। कंपनी को मिलना कितना था, कंपनी को मिलना था 1,12,500, उसमें से 4,500 रुपए शेयर होल्डर ने नहीं दिए। तो कंपनी को बचा कुचा पैसा कितना मिलेगा, कंपनी को बचा हुआ पैसा दोस्तों मिलेगा 1,08,000 रुपए। ठीक है। तो अब हम बात करें कि कंपनी को देखो एप्लीकेशन पर एक्चुअल में कितना मिलेगा, एप्लीकेशन पर 1,12,500 मिलेगा, अलॉटमेंट पर 1,46,000 मिलेगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी को 1,08,000 रुपया मिलेगा। ठीक है। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये जो बेसिक कंप्यूटेशन था क्वेश्चन का वो पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बनाकर क्या करना है, एंट्री पास करना है। मैंने आपकी सारी एंट्री बता दी। यदि आप देखो इस क्वेश्चन को समझो तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट मनी कितने से ड्यू होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव कितने से होगी, अलॉटमेंट पर एरर कितने से होगा, फर्स्ट कॉल कितने का ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल रिसीव कितने का होगा। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो चीजों की दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर गणना करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू। सबसे पहले देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को क्या करते हो दोस्तों, क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हो ना, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन का वो है। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्या कर दिया करो, जितने भी कंप्यूटेशन है टेबल वो कर लो, फिर जनरल एंट्री करो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगी उसका गणना करेंगे। सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। ठीक है। आप ऐसा तो एग्जामिनर को प्रेजेंट करके आओगे नहीं, यदि ऐसा लेके आओगे तो वो आपको नंबर भी इस तरीके का देगा। इसलिए आपको क्या करना है, अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट
रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा उसके हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी कितने से ड्यू होगी, कंपनी ने 37,500 शेयर इशू करे हैं और 4 रुपया कंपनी को मिलना था, तो अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू हो जाएगी 1,50,000 रुपए से। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। 1,50,000 से क्या हो जाएगी, आपकी अलॉटमेंट मनी दोस्तों ड्यू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बी वाला पॉइंट लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे अशोक ने जो अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। तो अशोक को कितने शेयर कंपनी ने इशू करे थे, अशोक को 1,000 शेयर इशू करे थे और अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, 4 रुपए से मिलना था। तो अशोक ने कितने रुपए पे नहीं करे, अशोक ने 4,000 रुपए पे नहीं करे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बचा कुचा पैसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे को मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना पैसा मिल जाएगा, 1,50,000 में से 4,000 रुपए जाएंगे तो 1,46,000 रुपए जो है वो कंपनी को क्या है दोस्तों, मिल जाएगा। और आप क्या करोगे, इसकी यहाँ पे इस तरह से टेबल बना लोगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये टेबल बना के यहाँ से ऐसा एक कॉलम बना दोगे, यहाँ पर एक ऐसी करके यहाँ पर लिख दोगे पर्टिकुलर, जस्ट यहाँ लिख दोगे अमाउंट। तो ये आपका क्या है, एक टेबुलर फॉर्मेट में आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जामिनर बहुत अच्छे से खुश हो जाएगा कि देखो बच्चे ने पूरी प्रॉपर तरीके से गणना करी, हमने क्या करा, रफ कैलकुलेशन करा, उसके राइट साइड में लाइन खींच दी। ठीक है, फिर दूसरा हम कंप्यूटेशन किसका करेंगे, दूसरा कंप्यूटेशन करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। क्या करेंगे, दूसरी गणना करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी को कितना पैसा दोस्तों रिसीव होगा, हम क्या करेंगे, उसकी गणना करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कंपनी का कितना पैसा ड्यू हो जाएगा, कंपनी को 37,500 रुपए से 37,500 शेयर पर मिलना थे 3 रुपए के हिसाब से। तो हमारा पैसा ड्यू कितना होगा, 1,12,500 रुपए कंपनी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्यू हो जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे वह पैसा जो कि क्या है, फर्स्ट कॉल मनी, जो कि हमारी क्या है, कॉल्स इन एरर। यहाँ पर हम कर देंगे कॉल्स इन एरर बाय अशोक एंड मोहन। अशोक को कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, हम यहाँ लिख देते हैं। अशोक को कंपनी ने 1,000 शेयर इशू करे थे और मोहन ने जो है वो 500 शेयर खरीदे थे। दोनों से कितना रुपया मिलना था हर शेयर का, दोनों से हमको 3 रुपया मिलना था। तो अशोक से मिलना था कितना, 3,000 रुपए, मोहन से कितना मिलना था, 1,500 रुपए। तो टोटल पैसा कितना हो गया कॉल्स इन एरर का, 3,000 प्लस 1,500, तो हमको 4,500 रुपए इन दोनों से मिलाकर नहीं मिला है। तो बचा हुआ पैसा कंपनी को क्या होगा, फर्स्ट कॉल पर रिसीव हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कंपनी को कितना पैसा मिल जाएगा, 1,12,500 में से 4,500 नहीं मिलेगा तो कंपनी को 1,08,000 रुपए क्या है दोस्तों, मिल जाएगा फर्स्ट कॉल पर। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन का जो और टेबुलर फॉर्मेट है कैलकुलेशन, वो आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिकली सिखाया कि एग्जामिनर को आप जब इम्प्रेस करना चाहते हो कैसे, अच्छे मार्क्स के लिए, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में क्या करके आना है, सॉल्यूशन करके आना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर हमारी तो राइटिंग अच्छी नहीं है। दोस्तों राइटिंग अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों की राइटिंग सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, मतलब रीडेबल होना चाहिए। कोई आपकी यहाँ पर कैलिग्राफी का टेस्ट नहीं हो रहा है। यदि आप प्रॉपर तरीके से सही सॉल्यूशन बनाकर आते हो और एग्जामिनर को आपकी राइटिंग पढ़ने में आती है, छोटी राइटिंग मत लिखो, बड़ी बड़ी राइटिंग लिखो, उसको प्रॉपर पढ़ने में आएगा, वो फुल मार्क्स देगा आपको। ठीक है,
यहाँ लिख दो पर्टिकुलर, यहाँ लिख दो अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो दोनों गणनाएं थी, दोनों कैलकुलेशन था किसका, कि अलॉटमेंट मनी पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलेगा, दोनों चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। अब तीसरे नंबर पर हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्या, हमारी जनरल एंट्री। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को क्या है, ये मान के चलो ये है हमारा डेट का कॉलम, ये है पर्टिकुलर, ये है हमारा लेजर फॉलियो, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। ठीक है, अब हमको जनरल एंट्री जो करना है, वो जनरल एंट्री किसकी बुक में करना है, क्वेश्चन में नाम देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर हम लोगों को दोस्तों जनरल एंट्री करना है उत्तम लिमिटेड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ उत्तम लिमिटेड। उत्तम लिमिटेड की बुक्स में क्या कर रहे हैं, हम जनरल एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहली हमारी जनरल एंट्री बनेगी कि कंपनी को क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देंगे। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, नरेशन में, नरेशन में लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग हमेशा फुल फॉर्म में लिखिएगा। मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मतलब कंपनी के पास बैंक खाते में पैसा आया, और इक्विटी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये बता रहा है कि जिस शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया है। एप्लीकेशन पर कंपनी को कितना पैसा मिला था, 1,12,500 हमने कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,12,500। कैसे आया, 33,500 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से मिला, तो कितना मिला, 1,12,500 रुपए कंपनी को क्या है दोस्तों मिल चुका है। ठीक है, दूसरी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एंट्री दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, जस्ट में, दूसरी एंट्री क्या करेंगे, अब ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल गई, इसके बदले में कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। तो हम करेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को क्या होगा, इस कंपनी क्या करेगी, इस एप्लीकेशन मनी के बदले में क्या कर देगी दोस्तों, शेयर होल्डर को शेयर इशू कर देगी। तो जो हमने क्रेडिट करा था उसको क्या कर दिया, ऊपर वाले खाते को डेबिट कर दिया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बीइंग शेयर इशूड, कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर शेयर इशू कर दिए, कितने के, 1,12,500 रुपए के ही क्या है कंपनी दोस्तों शेयर इशू करेगी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। अब इसके बाद में हमारी तीसरी एंट्री क्या बनेगी, तीसरी एंट्री हमारी बनेगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोल देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कंपनी की क्या हो गई है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, यहाँ पर एक रफ कंप्यूटेशन में आपको बता देता हूँ। कंपनी ने 37,500 शेयर क्या करे हैं दोस्तों, इशू करे हैं, और हर शेयर पे कंपनी को 4 रुपया मिलना था। तो आप करो 37,500 इंटू 4, कंपनी को अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना था, कंपनी को अलॉटमेंट पर मिलना है 1,50,000। हमने क्या करा, यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करी, कितने से, 1,50,000 से। अब क्या अलॉटमेंट पर कंपनी को पूरा पैसा मिल जाएगा क्या, नहीं दोस्तों। अलॉटमेंट पर कंपनी को क्या होगा, अलॉटमेंट पर कंपनी को कॉल्स इन एरर के साथ पैसा मिलेगा। तो कंपनी को यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं,
यहाँ पर मान रहे हैं कि हम कॉल्स इन एरर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं हम विदाउट कॉल्स इन एरर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए अब आपके पास जो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री होगी ना, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या करो, कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन कर लो, और दूसरा आप क्या करो, कॉल्स इन एरर अकाउंट मत ओपन करो। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके से क्या है एंट्री बता देता हूँ, ठीक है। एक कॉल्स इन एरर अकाउंट यदि खोल के एंट्री करोगे तो क्या होगा, और बिना कॉल्स इन एरर अकाउंट एंट्री करोगे तो क्या होगा। क्योंकि यदि आपको दोनों प्रोस्पेक्टिव पता है ना, तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो क्या करना है, पूछेगा तो क्या करना है। देखिए यहाँ पर अब हम मानते हैं कि कॉल्स इन एरर अकाउंट हम मानते हैं कि खोलेंगे और उसके साथ हमको अलॉटमेंट की एंट्री करना है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी, क्या कंपनी को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को बैंक में कितना पैसा मिलेगा, हमको अलॉटमेंट मनी की गणना करी थी ना हमने यहाँ पर ऊपर, ये देखो यहाँ पर हमने गणना करी थी अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। कंपनी को अलॉटमेंट पर 1,46,000 रुपए मिलेगा, और 4,000 रुपए क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे हमारी, जस्ट मिनट, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को जो पैसा मिला है, कितना मिला है, कंपनी को 1,46,000 रुपए क्या है बैंक में मिला है। देन कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा नहीं मिला है, कंपनी को 4,000 रुपए की कॉल्स इन एरर हुई है टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमको कितने से क्रेडिट करना है, 1,50,000। तो हमने क्या बोला, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ एरर, ठीक है। अलॉटमेंट मनी कंपनी को मिल गई है एरर के साथ, कॉल्स इन एरर के साथ में। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने अकाउंटिंग एंट्री करी जहां पर हमारा कॉल्स इन एरर अकाउंट हमने क्या है ओपन करा है। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरर अकाउंट कितने से डेबिट कर दिया, 4,000 रुपए से। तो हमने ये क्या करा, हमारी जो अलॉटमेंट की एंट्री है वो कॉल्स इन एरर के साथ में की। यदि हम कॉल्स इन एरर के साथ में अकाउंटिंग एंट्री नहीं करें तो क्या होगा, तो हमको क्या करना है, सिर्फ जो हमको पैसा मिला वो हमको लिख देना है। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से हो जाएगी, कंपनी को ये जो पैसा मिला है कितना मिला है, 1,46,000। तो कंपनी क्या करेगी, 1,46,000 से बैंक में पैसा रिसीव करेगी और 1,46,000 के शेयर का और देगी अलॉटमेंट। तो हम क्या बोल देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, कंपनी को क्या है अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर हमने जब कॉल्स इन एरर, तो देखिए यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है, जब भी कॉल्स इन एरर के साथ खोलोगे तो आपको कॉल्स इन एरर को क्या करना पड़ेगा, अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब कॉल्स इन एरर नहीं खोलोगे तो आपको जितना पैसा मिला उतने का ही आप क्या कर दोगे, अलॉटमेंट पास कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमको बिना कॉल्स इन एरर के क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्री करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम चौथी एंट्री करेंगे कि कंपनी को बैंक में कितना पैसा मिला और उसके बदले में कितने का अलॉटमेंट करना। तो हम यहाँ कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को कितना पैसा मिला दोस्तों बैंक में, कंपनी को 1,46,000 रुपए मिला है, और उसी के बदले में कंपनी ने क्या करा है, शेयर इशू कर दिए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट डन। कंपनी ने क्या करा है, 1,46,000 रुपए के शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है। अब पांचवी एंट्री दोस्तों हमारी क्या बनेगी, पांचवी एंट्री हमारी बनेगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या करेंगे,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम यहां पर क्या बोलेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी कितने से ड्यू होगी, कंपनी को 3 रुपए मिलना है कितने शेयर पर, 37,500 शेयर पर, मतलब कंपनी को 1,12,500 रुपए क्या है दोस्तों मिलना है। तो 1,12,500 से हमारी क्या हो जाएगी, ये ड्यू हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हमारे फर्स्ट कॉल पर भी क्या है, दो अल्टरनेटिव बनते हैं, या आपको कॉल्स इन एरर के साथ में एंट्री पास करना है, या आपको कॉल विदाउट कॉल्स इन एरर के साथ में एंट्री पास करना है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या था, हम कॉल्स इन एरर के साथ यदि एंट्री पास करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमारे को कितना पैसा देखो मिलेगा, बैंक पर हमने देखा था यहाँ पर 1,08,000 रुपए कंपनी को मिला है, 4,500 रुपए अशोक और मोहन ने मिलाकर नहीं दिए हैं, और कंपनी का टोटल जो शेयर इशू हो जाएंगे फर्स्ट कॉल पर वो कितना हो जाएगा, 1,12,500 रुपए से। तो ये जो एंट्री करी वो हमने क्या करी, जिस तरीके से ऊपर हमने करी थी ना कॉल्सी एरर की, तो उस तरीके से कॉल्सी एरर की एंट्री कर दी। बट यदि हम बिना कॉल्सी एरर की अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से हो जाएगी, 1,08,000 रुपए से कंपनी की ये एंट्री दोस्तों क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया, यहाँ पर हमको समझ में आया जब भी कॉल सी एरर के साथ करेंगे तो कॉल सी एरर अकाउंट खोलना पड़ेगा, और बिना कॉल सी एरर करेंगे तो जितना पैसा बैंक में रिसीव हुआ उससे एंट्री क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हम ये यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि हम कॉल सी एरर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो छठी एंट्री क्या बन जाएगी, छठी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने से हो जाएगी, 1,08,000 रुपए से कंपनी की क्या हो जाएगी दोस्तों, ये एंट्री पास हो जाएगी। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नरेशन में दोस्तों, यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हमारा जो टोटल है इसका जनरल का, वो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। आप कभी भी जो है ना वो टोटल लगाना मत भूलना। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 7,41,500। आप जब टोटल करोगे कितना हो जाएगा, 7,41,500 रुपए से क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी ये जनरल एंट्री पूरी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया। ये क्वेश्चन आप पूरी तरीके से सॉल्व कीजिए। ये एक कंप्रहेंसिव एग्जांपल है जिसमें मैंने पूरा का पूरा अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है आपका कवर अप कर दिया है। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप टॉपिक वाइज सॉल्व करके देखिए। वेबसाइट पर मैंने अरेंज किए है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, वहां से क्वेश्चन लगाकर देखिए। यदि ये कर लेते हो तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो तो मोर देन इनफ होगा आपका प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।